एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 59 के सॉल्यूशन को लेकर के, जिसमें है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, और ये एडवांस लर्नर्स हैं। इसमें मैं आपको एक एक लाइन का सॉल्यूशन जो है उसको एक्सप्लेन करूँगा, और इससे पहले के ये 59 है तो एक्सरसाइज 58 तक के जो है वो वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूँ। और इसके अलावा इसका जो जूनियर होता है आर के सिन्हा जी का जो लिखा हुआ ऑक्सफोर्ड का जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसका पूरा का वीडियो बन गया। उन सब के प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, कई लोगों की समस्या होती है कि एडवांस लर्नर्स में थोड़ी दिक्कत होती है। देखिए, एडवांस लर्नर्स में तभी दिक्कत होगी, इसलिए हालांकि वो बुक में आंसर भी दे देता है, लेकिन मैं यहाँ एक्सप्लेन करके आपको बताऊँगा। तो बेटर ये है कि यदि आपसे इसमें ज़्यादा गलतियाँ हो, आप कॉपी ना करें। आप पहले पीछे के एक्सरसाइजेज जो हैं वो बना लें। मतलब ये 59 है तो इससे पहले जो एडवांस लर्नर्स रहा होगा उसके बाद से जितने भी एक्सरसाइजेज हैं उसको पहले बना लें, फिर जा करके आप ये बनाएं तो बेटर रहेगा। वही एक तरीका है, ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट नहीं। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स कहते हैं कि चलिए सर मैंने तो वो छाप लिया, मैंने ये कर लिया अपना होमवर्क। नहीं, होमवर्क बनाओ आप, ठीक है, बहुत जल्दी में हो तो, लेकिन दोबारा फिर से उसको खुद प्रयास करो और तब जो आपने इसमें से कॉपी करके आपने बनाया उसको मिलाओ, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। तो कॉपी नहीं करना है, कॉपी कैट नहीं। वो मजबूरी में कभी कभार हो जाता है, लेकिन उसको फिर यदि कोई भूल हो जाती है हमसे तो हम उनसे सुधारेंगे ना। अभी आप स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, आप सभी को अभी बहुत आगे बढ़ना है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। चलिए तो शुरू करते हैं। मेरी पुस्तक लाल है लेकिन तुम्हारी पुस्तक सफ़ेद। अब है नहीं भी लगा हुआ है तो ये अंडरस्टूड है ना। तो हम इंग्लिश में लगाएंगे, कुछ इंग्लिश में भी नहीं, कहीं कहीं नहीं लगता, बट अंडरस्टूड रहता है वही। तो मेरी पुस्तक लाल है, माई बुक इज़ रेड, लेकिन परंतु किंतु का बट होता है, योर बुक इज़ वाइट, तुम्हारी सफ़ेद है, वही जो मैंने कहा कि वहाँ पर है। अब इंग्लिश में ये योर बुक जब लगाएंगे, है ना, तो वाइट लगाएंगे, और नहीं लगाएंगे योर बुक पूरा तो योर्स लगा करके वाइट चल सकता है। मेरा भाई चालाक और तेज है ना। माई ब्रदर इज़ क्लेवर एंड इंटेलिजेंट, लेकिन आपकी बहन सुस्त और अशिक्षित। फिर वही बात है कि है यहाँ पर अंडरस्टूड है, मतलब ये स्वयं से समझ जाने योग्य है। तो बट योर सिस्टर इज़ डल एंड अनएजुकेटेड। अगला है, उसका भाई एक एमपी बनेगा तब वह खुश रहेगी। हिज हर ब्रदर, अब यहाँ देखिए उसका भाई, अब आप कहेंगे सर हिज ब्रदर क्यों नहीं होगा, उसका लग, देखिए उसका से ये साबित नहीं होता है कि लड़का का भाई है कि लड़की का, है ना। भाई पुल्लिंग है इसलिए उसका है। यदि यहाँ स्त्रीलिंग बहन रहता तो उसकी बहन होता, चाहे वो राम की बहन होती चाहे सीता की। अब पहचानेंगे कैसे कि हर ही है, तो यहाँ पर वह खुश रहेगी, यानी किसी लड़की की बात हो रही है इसलिए उसका भाई है, इसलिए हर ब्रदर विल बी एन एमपी। एमपी में एन क्यों लगा आपको पता होगा, एमपी लिखते हैं ए म एम, तो इसकी शुरुआत अ आ ई ए ऐ ओ औ से हो, उसमें एन लगता है, इसलिए यहाँ एमपी लगा, भले ही ये कॉन्सोनेंट से शुरू है। देन शी विल बी हैप्पी। फिर है, क्या यह उन लोगों का काम है, इज़ दिस दियर वर्क। अच्छा, क्वेश्चन मार्क जहाँ है वहाँ हिंदी में, वहाँ इंग्लिश में भी हम लगाएंगे ही लगाएंगे, नहीं तो ये गलत माना जाएगा। नहीं, यह उन लोगों का काम नहीं है, तो नहीं के बाद कॉमा है, तो इंग्लिश में भी हाँ और नहीं के बाद कॉमा आता है। नो दिस इजंट दियर वर्क, ये तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। दीज आरंट योर फ्रेंड्स, हालांकि आप इसकी जगह जो है आर नॉट भी लिख सकते हैं। ऐसा प्रयोग बुक में भी इसलिए दिया रहता है कि बोलचाल की भाषा में आरंट, इजंट, वॉजंट, है ना, इनका प्रयोग करें तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। क्या ये राम के भाई के दोस्त हैं, ध्यान से इसको, है ना, क्या ये राम के भाई के दोस्त हैं, आर दीज, है ना। वैसे दे भी लगा सकते हैं, द फ्रेंड्स ऑफ राम्स ब्रदर, तो दो बार हम ये नहीं दे सकते राम्स ब्रदर, इसलिए जो है ऐसा नहीं, फ्रेंड्स राम्स ब्रदर, राम्स फ्रेंड्स ब्रदर नहीं लिख सकते, इसलिए एक को जो है वो हम लोग ले लेंगे द फ्रेंड ऑफ करके। आप सबको पता होगा अपस्ट्रॉफी एस लगता है जब दो व्यक्ति की बात हो, या बड़े जानवर भी हो सकते हैं उसमें, और ऑफ तब लगता है जब वस्तु की बात हो, ठीक है। और एक व्यक्ति और एक वस्तु की बात हो, जैसे राम की कलम, तो दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो चूंकि सब व्यक्ति ही हैं तीनों, लेकिन वही बात है कि 3 बार कैसे आए, तो इसलिए एक बार ऑफ वाला प्रयोग कर लेंगे, दूसरी बार ये वाला। बढ़ेंगे आगे, नहीं ये मेरे दोस्त हैं, नो दीज आर माई फ्रेंड्स, ये उनके नहीं हैं, दीज आरंट दियर्स, या फिर वही बात जो मैंने कहा आर नॉट दियर्स भी आप लिख सकते हैं। हम लोगों का देश महान है, आवर कंट्री इज़ ग्रेट, क्योंकि तो बिकॉज, हम लोग आदर्श नागरिक हैं, वी आर आइडियल सिटीजन्स, है ना, सिटीजन में एस लगाएंगे। क्या ये लाभदायक है, आर दीज यूज़फुल,
मेरा अपना भाई मेरा दुश्मन था। माई ओन ब्रदर वॉज माई एनमी। बढ़ेंगे आगे, अगला है मैं अपने घर में हूँ और घर में रहूँगा क्योंकि मेरा अपना घर एक आदर्श घर है। तो इसलिए जाएगा आई शैल बी इन माई हाउस, मैं अपने घर में रहूँगा बिकॉज माई ओन हाउस इज़ एन आइडियल हाउस। क्या कल आप उदास थे? वर यू प्रसन्न थे? वर यू हैप्पी यस्टरडे? हाँ मैं प्रसन्न था। हाँ के बाद वही कॉमा लगाएंगे। हाँ मैं प्रसन्न था। येस आई वॉज हैप्पी क्योंकि ये मेरे थे। बिकॉज दीज वर माइन, मेरे अकेले आए तो लास्ट में होता है तो माइन योर्स लगता है। फिर है तुम्हारा क्या है? व्हाट इज़ योर्स? मेरा कुछ नहीं है, इसका नथिंग इज़ माइन भी हो सकता है या एनीथिंग इज़ नॉट माइन। एनीथिंग में नॉट लगा देंगे तो भी हो जाएगा, नहीं तो नथिंग लगाएंगे तब नॉट नहीं लगेगा। ये पुस्तक है उसकी। अब वही बात है कि पुस्तक के स्त्रीलिंग है इसलिए उसकी। अब यहाँ क्लियर दे दिया पुल्लिंग तो आपको दीज बुक्स आर हिज लगाना है। नहीं दिया रहता तो आप हिज हर्ष दोनों में से कुछ भी लगा सकते थे। यह कमरा उसका है। दिस रूम इज हिज। यहाँ पर आप चाहें तो हर्ष भी लगा सकते हैं, कोई क्लियर नहीं है कि ये पुरुष का है कि महिला का है। क्या सीता अपने घर में नहीं है? इजंट सीता, या फिर आप इसकी जगह लिख सकते हैं इज सीता और तब यहाँ पर नॉट लगाएंगे। इज सीता नॉट इन हर हाउस या होम। फिर है क्या आप मेरे दोस्त नहीं हैं? क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो आरंट यू माई फ्रेंड, इसकी जगह आप लिख सकते हैं आर यू, है ना, इसकी जगह लिख सकते हैं आर यू नॉट माई फ्रेंड। ठीक है, आर यू नॉट माई फ्रेंड भी हो सकता है, नहीं तो आरंट करके ऐसे लिखेंगे। फिर अगला थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखेंगे। मैं आपका दोस्त था। पार्ट आप बनाया करें। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि बड़ा है देख क्या रहे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मोटा तगड़ा होता है तो बहुत दम होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपका दोस्त था तो बनाइए आराम से आई वॉज योर फ्रेंड। लेकिन का बट होता है। अब मैं राम का दोस्त हूँ। नाउ आई एम राम्स फ्रेंड। मैंने कहा दो व्यक्ति हों तो एपोस्ट्रोफियस करना चाहिए क्योंकि आप बेईमान हैं, है ना। अच्छा यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, है ना, कि बट आई एम, तो यहाँ पर आई एम होगा, येस गलती से हो गया। आई एम योर फ्रेंड बट नाउ आई एम, ओ आई वॉज है ना, तब ठीक है। वहाँ पर जो मैंने कहा आई एस जो लगा हुआ है ये सीख लेंगे। ये जैसे आई हैव का आई वी ई होता है वैसे ही आई वॉज का जो है आई एस आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो वही है कि तो ये तो ब्रैकेट में हमने दे दिया कि अपना आप वैसा शॉर्ट भी बना सकते हैं। हाँ, तो मैं अब मैं राम का दोस्त हूँ नाउ, बट नाउ आई एम राम्स फ्रेंड क्योंकि आप बेईमान है। यहाँ लगाएंगे बिकॉज यू आर डिजॉनेस्ट। और राम ईमानदार। अब यहाँ पर फिर वही बात है कि है छुपा हुआ, ध्यान रखेंगे। एंड राम इज ऑनेस्ट। नहीं मैं बेईमान नहीं हूँ। नो आई एम नॉट डिजॉनेस्ट। मैं आपका दोस्त हूँ और आपका दोस्त रहूँगा। आई एम योर फ्रेंड एंड शैल बी योर फ्रेंड। बाकी आप चाहे तो आई भी लगा सकते हैं, कोई खास ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट को आप गौन कर सकते हैं। फिर है तुम्हारा भाई क्यों डॉक्टर नहीं बनेगा? वाई वोंट या विल नॉट बी। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट होता है, ये थोड़ा अलग होता है। 3-4 ही ऐसे हैं। एक शैल नॉट का सेंट होता है जो अलग है, फिर विल नॉट का हो गया, फिर एम के साथ आई और नॉट रहे तो आरंट हो जाता है उसका। ठीक है, और एक जो है कैन नॉट का कांट। कैन नॉट में तो 2 एन होते हैं लेकिन यहाँ पर एक ही एन दे करके अपस्ट्रोफी। यही 4 याद रखने वाले हैं। बाकी सब में क्या करना है, नॉट में का जो है वो आपको ओ हटा देना है, उसकी जगह अपस्ट्रोफी लगा देना है। जैसे मान लीजिए कि वॉजंट लगाना है तो वाज, और नॉट का जो है वो अपस्ट्रोफी लगा के वॉजंट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मेरे पिता गरीब हैं तो माई फादर इज़ पुअर। वे लाचार हैं, ही इज़ हेल्पलेस। ध्यान देंगे यहाँ वे मतलब दे क्यों नहीं होगा, तो क्योंकि मेरे पिता की बात हो रही है। यहाँ एक ही सेंटेंस का ये पार्ट है इसलिए ही इज़ हेल्पलेस। हिंदी भाषा में आदर्शसूचक वाक्यों में बहुवचन का प्रयोग होता है, इसलिए वह डॉक्टर नहीं बनेगा। सो ही, है ना, यानी कि ब्रदर वोंट बी ए डॉक्टर या विल नॉट बी ए डॉक्टर, है ना, ऐसा भी हो सकता है। फिर है तुम एक मामूली आदमी हो और एक मामूली आदमी रहोगे। यू आर ए सिंपल मैन एंड विल बी ए सिंपल मैन। वैसे ऐसे भी बना सकते हैं, यू आर ए सिंपल मैन एंड विल बी द सेम, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। बढ़ेंगे आगे। मेरा अपना भाग्य ही मेरे विरुद्ध है, मेरा दुश्मन है ना। क्या हो जाएगा, तो माई ओन फेट, भाग्य का फेट, इज अगेंस्ट मी एंड एन एनिमी ऑफ माइन। ये ध्यान से, और मेरा दुश्मन है एंड माई एनिमी, ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते हैं लेकिन ये बेस्ट है ना, एन एनिमी ऑफ माइन। तुम्हारी अपनी बहन तेज है, यानी योर ओन सिस्टर इज इंटेलिजेंट, लेकिन वह घमंडी है, बट शी इज़ प्राउड, और उसका स्वभाव कड़ा है एंड
हर नेचर इज रफ, है ना। आगे बढ़ेंगे। योर ओन, ये तो हो गया। चूँकि आप शिक्षित नहीं हैं अतः आप एक आदर्श नागरिक नहीं हैं। सिंस यू आर नॉट एजुकेटेड या आरंट एजुकेटेड सो यू आरंट या आर नॉट एन आइडियल सिटीजन। क्या ये पुस्तकें मेरी नहीं है, आरंट दीज बुक्स माइन, या फिर आर दीज बुक्स और तब यहाँ पर नॉट लगा करके कर सकते हैं, आर दीज बुक्स नॉट माइन। ये कैसे तुम्हारी नहीं है, हाउ आरंट दीज योर्स, या हाउ आर दीज और यहाँ पर नॉट लगा देंगे योर्स। ये पुस्तकें कैसे उन लोगों की है, हाउ आर दीज बुक्स दियर्स। यह राम की है तुम्हारी नहीं, दिस इज़ राम्स नॉट योर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर एंड हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई देर से ही सही लेकिन देता ज़रूर हूँ। और कमेंट में ये भी बताते जाएं कि हमारे वीडियोज़ आप सभी को कैसे लगते हैं। आपके सुझाव पर ही ग्रामर में अब मैं उसका हिंदी भी बताता चलता रहता हूँ, तो आपके जो स्वभाव आएंगे तो सुझाव आएंगे तो उस पर मैं अमल निश्चित करता हूँ, जो अमल करने योग्य होता है। और कमेंट्स में आप क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो तो पूरा क्वेश्चन कमेंट करें, है ना, ऐसे मुझे ढूंढना पड़ता है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, सिर्फ वीडियोज़ ना देख के, और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।